हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग अल्कोहल्स की प्रिपरेशन स्टडी कर रहे थे और आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिनोल की प्रिपरेशंस की और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिनोल को प्रिपेयर करने की कई रिएक्शन सजेस्टेड हैं, जैसे एक हम लोग पढ़ चुके हैं डॉज प्रोसेस, लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था मैंने। क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर हम NaOH डालते हैं कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाया था, Cl आउट होता है और OH नेगेटिव वहां पे आके लग जाता है। ये सिंपल सा डॉज प्रोसेस रहता है जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सबसे पहले स्टार्टिंग पे सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है? एक्चुअली OHCl को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव कहां से आ गया? असल में जो फिनोल बनता है क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके, वो स्लाइट एसिडिक नेचर का होता है और ये बेस NaOH जो आपने यहाँ सिस्टम में डाला हुआ है वो इसके H को आउट करके सोल्ट बना लेता है। फाइनली हम इसको किसी एसिडिक मीडियम में ट्रीट करके इसका फाइनल फिनोल कन्वर्जन करते हैं। डॉज प्रोसेस नाम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप याद रखिएगा। बेंजाइन मैकेनिज्म से प्रोसीड करते हुए हम विदाउट अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स OH नेगेटिव से Cl को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक और मेथड रहता है हमारे पास यहाँ फिनोल बनाने का, रेस्किंग प्रोसेस। इस रेस्किंग प्रोसेस के अंदर हम बेंजीन लेते हैं C6H6, HCl के साथ एयर की प्रेजेंस में जब हम इसको एक कैटलिस्ट यूज करते हुए CuCl2 अप्रोक्सीमेट 600 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। और इस क्लोरोबेंजीन को बहुत हाई टेम्परेचर पे जब स्टीम के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। क्रेमिंग की रिएक्शन है, बट याद आपको इसी पॉइंट पे रखनी है। एक और मेथड आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी। डाइजोनियम क्लोराइड लिया है मैंने, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको अगर मैं बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करूं तो ये भी मुझे फिनोल देता नजर आएगा। देन इसके अलावा अगर मैं एक और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखूं क्यूमीन से, क्यूमीन एक्चुअली आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। कुछ इस तरह का आपके पास ये एक रिएक्टेंट है जिसका कॉमन नेम बता रहा हूं मैं, क्यूमीन। बनाने की बहुत आसान टेक्निक है। बेंजीन लीजिए और उस बेंजीन के साथ आप किसी हैलाइड को ट्रीट करें, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करें, ये एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, रिजल्टिंग हमारे पास CH3 CH प्लस CH3। ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, साथ में यहाँ AlCl4 नेगेटिव निकला है, ये पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करता है और हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है क्यूमीन। इस क्यूमीन का हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड देगा, ये इस तरह का एक प्रोडक्ट। और फर्दर इसको अगर हम H2SO4 के साथ अप्रोक्सीमेट 450 to 460 केल्विन हीट करें तो ये हमें एक प्रोडक्ट देता है फिनोल और एक प्रोडक्ट देता है एसीटोन। तो पर्टिकुलरली फिनोल बनाने के लिए ये बहुत सुटेबल, बहुत कन्वीनियंट रिएक्शन रहती है जिसमें आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन से फिनोल बना सकते हैं। हालांकि हम लोग इस पॉइंट के मैकेनिज्म्स को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हमारी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है। कभी आने वाले टाइम में किसी पॉइंट पे जरूरत लगी तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। अभी प्रेजेंट के लिए आप इसको एज इट इज ऐसे ही ध्यान रख के चलें कि क्यूमीन से किस तरह से फिनोल को प्रिपेयर किया जा सकता है। और ये सभी रिएक्शंस जितनी भी मैंने बताई हैं, 3-4 गिनती की रिएक्शंस हैं, ये सभी फिनोल को बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली बनाने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल देखेंगे। तो हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें ये बॉन्ड टूटता हो,
OH क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड की वजह से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद एल्कोहल्स के अंदर हम इस पर्टिकुलर बॉन्ड के टूटने की वजह से भी रिएक्शंस देखेंगे, जो कि फिनोल में हम नहीं पढ़ेंगे। फिनोल में ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। फिनोल में पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से वैसी रिएक्शंस ऑब्जर्वेबल नहीं होंगी जैसी अल्कोहल के अंदर होती थी। हाँ, मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि ये बॉन्ड बिल्कुल नहीं टूट सकता, ये बॉन्ड टूट सकता है। आप फिनोल को जिंक के साथ गर्म करें, बेंजीन बनता है, OH यहां से आउट होता है, बट ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम इस बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से रिएक्शंस को नहीं देख रहे होंगे। हाँ, क्योंकि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डेफिनेटली शो कर रहा होगा, जो हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे। बट प्रेजेंटली प्राइमरली हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस बॉन्ड का क्लीवेज किस तरह की रिएक्शंस दिखाता है, या इस बॉन्ड का क्लीवेज किस तरह की रिएक्शंस दिखाता है। तो दो बातों को याद रखिएगा कि जब भी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कहीं पे बिहेव करेंगे, तो उस टाइम पे इस बॉन्ड का क्लीवेज हमें ऑब्जर्वेबल होगा। फिनोल भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है और अल्कोहल्स भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। हालांकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी नहीं है, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी है, बट स्टिल रिएक्शंस पॉसिबल हैं। देन इसके अलावा ये एज एन एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, मींस किसी बेस की प्रेजेंस में ये इस H+ को यहां से आउट करेंगे और रिएक्शंस को शो करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एज ए न्यूक्लियोफाइल जब ये बिहेव करेंगे तो ये बॉन्ड कैसे टूटता होगा और किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते होंगे। ये दो रिएक्शंस दिखाई जा रही हैं, जहां पे फर्स्ट केस में मैंने कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिया हुआ है, दूसरे केस में कोई एसिड या एसिड डेरिवेटिव लिया हुआ है। ये L लीडिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे L आपका OH, Cl, NH2, OR, OCOR, ये कुछ हो सकते हैं हमारे एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स के केस में लीडिंग ग्रुप्स। और एक न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है अल्कोहल, हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूं वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने से इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं होता। रिजल्टिंग हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को करवाने के लिए कुछ कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। लाइक जैसे मैं अभी प्रेजेंटली H+ यूज कर रहा हूं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ पे जाएगा और कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। फिर ये अब ये ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से खींच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो चुका है, जबकि नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। रिजल्टिंग ये एक कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अल्कोहल अपने लोन पेयर्स के साथ इस ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। और इस कार्बोकेटायन पे जब वो अटैक करेगा, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है जिसने अटैक किया है और उसके साथ एक R लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। O अपना पॉजिटिव छोड़ने के लिए यहां से एक H+ को छोड़ेगा। यही टाइप ऑफ द रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जहां पे OH क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड होता है। रिजल्टिंग हमारे पास एक कार्बन पे OR और दूसरे कार्बन पे OH लग जाता है। हम डिटेल में एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, जहां ये बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे बना होगा, आगे क्या करेगा, ये लंबी कहानी होगी। बट फिलहाल आप देखें कि बस वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। यहाँ पे आप देखें सेम इसी तरह से, हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई कैटलिस्ट डाल के हम ये काम करवा पाएंगे। चलिए, वो जो होता रहे सो होता रहे। यहाँ पे जब ऑक्सीजन अटैक करने के लिए आएगा, तो यू विल ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। सी हियर, ये अल्कोहल ने यहाँ इस कार्बन पे अटैक किया, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O ने यहाँ से एक H को रिलीज किया। ये डबल बॉन्ड वापस बनना है, याद रख लीजिएगा, L को यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाने के लिए जाने जाते हैं। आपका यहाँ OR लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड O एज इट इज रीजनरेट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। L वहां से आउट हो गया है। बट अल्कोहल के अंदर अगर आप देखें, अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह से तो बिहेव किया ही है, बट इस OH बॉन्ड को भी यहाँ पे क्लीव करके अपने प्रोडक्ट को फॉर्म किया है। अगर आपको फिनोल के साथ रिएक्शंस दिखानी है, मैं कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ C6H5 लिख दूंगा, जस्ट यहाँ C6H5 लिख दूंगा, और रिजल्ट मैं यहाँ पे भी कुछ वैसा ही पाऊंगा, सी हियर लाइक दिस C6H5। या यहाँ पे भी मुझे अल्कोहल का अटैक दिखाना था, तो R की जगह C6H5 लिख दूंगा। आप कंफ्यूज मत होना, R मिथाइल की वजह से लिख रहा था मैं,
दैट मीन्स पीछे मुझे आर की बजाय मिथाइल ही लिख लेना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि मैं क्लियरली यहाँ पे अल्कोहल का अटैक जो करवा रहा था वो मिथाइल अल्कोहल था। पर मुझे लगता है अभी भी समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, आप क्लियर कट अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये जो आर यहाँ मैंने पहले ले रखा था वो पहले मिथाइल ले रखा था, अब फिनोल के केस में वो फिनाइल ले रहा हूं। एज इट इज स्टोरी है, दोनों वीक न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी हैं, दोनों को इनिशिएट कराने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती रहेगी हमें, बट प्रेजेंटली देखिए OH क्लीवेज हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, और दूसरा पॉइंट है कि जब भी ये एज एन एसिड एक्ट करेंगे तो उस टाइम पे ये OH क्लीवेज होता है। एज एसिड बिहेव करने का इनका टेंडेंसी बहुत बढ़िया से रहता है। आप किसी भी अल्कोहल को देखें और उसको किसी अच्छे बेस के साथ ट्रीट करें, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है, तो सोडियम बहुत अच्छा बेस होता है। आपको पता भी है कि सभी एसिड्स सोडियम जैसी रिएक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्लियर बाउंडेडली कहते हैं कि अगर सपोज कोई भी बॉडी सोडियम मेटल जैसे रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हो तो वो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करती है। वो एसिडिक कैरेक्टर कम है या ज्यादा है वो एक अलग पॉइंट रहता है हमारे कंपैरिजन का, बट प्राइमरली हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल को डाले जाने पे हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्लियर बोल देना है कि वो एसिडिक है। और अल्कोहल में ऐसा ही होता है। देखिए क्यों होता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है यहाँ पे क्योंकि वो खुद रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ अल्कोहल का जो H+ है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H एटम बनाता है और H एटम से H2 गैस बनते हुए यहाँ आउट होगी। तो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन गैस आउट होगी, साथ में पीछे आपके पास RO नेगेटिव बच जाता है जो इस Na+ के साथ सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता नजर आएगा। आप कोई भी अल्कोहल लें, कैसा भी अल्कोहल लें, सोडियम डलने पे इस H पे फोकस करें, ये H इन द फॉर्म ऑफ H2 आउट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे फिनोल लेते हैं, सी ये मैंने फिनोल ले लिया, तभी भी सिचुएशन यही है, एज इट इज सेम, बस यहाँ पे आपका R की बजाय अब की बार फिनाइल, यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, या इसको एक और नाम भी देते हैं फिनेट आयन, सोडियम फिनेट, फिनेट आयन C6H5O नेगेटिव को बोला गया। तो ये भी हाइड्रोजन गैस को सिमिलरली रिलीज करते हुए नजर आएंगे। और सभी स्पीसीज, अभी आज शुरुआत हुई है तो आज मैं दो पे ही फोकस कर रहा हूं, अल्कोहल और फिनोल पे। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा सभी फंक्शनल ग्रुप में मैं ट्राई करूंगा कि कहीं कोई सोडियम पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन गैस तो रिलीज नहीं कर रहा। अगर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे उसके एसिडिक कैरेक्टर को प्रेडिक्ट करना होगा। कुछ और मैं अगर स्पेसिस यहाँ पे देखूं जो मुझे ये प्रूव करे कि हाँ ये एसिडिक है, तो बस मुझे बेस ही डालना है। लाइक मैं NaOH डाल देता हूँ, वो भी अच्छा बेस होता है, तो OH नेगेटिव इसके H+ को ले लेगा, यानी कि वाटर प्लस सोडियम एल्कोक्साइड बना लेगा। फिनोल के साथ भी ऐसा ही होगा, अगर फिनोल ले रहे हैं तो बस R की बजाय से 6H5 होगा, ये यहाँ आपको सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा। आप अल्कोहल के अंदर एक और बहुत बढ़िया बेस बता रहा हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रीजन डालें, R नेगेटिव MgX, ये ग्रिग्नार्ड रीजन डाला है मैंने, ये R थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड कर देता हूं R' लगा के, मतलब ये कुछ अलग है। अब R नेगेटिव क्या करेगा, R नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है बट एक अच्छा बेस भी होता है, और यहाँ पे क्योंकि H+ प्रेजेंट है तो ये R नेगेटिव इसके H+ पे जाके अटैक करेगा, रिजल्टिंग आपको एक एल्केन देगा RH, और साथ में आपका एक साइड प्रोडक्ट होगा जिसमें Mg के साथ X और OR लगे हुए होंगे। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हर बार मैं यहाँ से इस OH बॉन्ड की ही क्लीवेज कर रहा हूं, जब भी वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है तब भी यही OH क्लीवेज हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कुछ अल्कोहल्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको, और एक वाटर लिया हुआ है। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कौन सबसे वीकर एसिड होगा। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ में इन्वॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। आप देखिए सभी H जिसको मैं आउट करना चाहता हूँ एज एन एसिड, एज ए प्रोटॉन रिलीजर H, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ तो मुझे दिख रहा है कि सभी HO के साथ लगे हुए हैं।
यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। आप लोग याद करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम लोग कि नीचे की तरफ अगर मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है, पीरियोडिकली अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी ऑक्सीजन के साथ ही लगे हुए हैं, रिजल्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पे अटैच्ड एटम की कुछ ज्यादा डिसाइड नहीं करने वाली। तो डिसाइड करेगा यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ ग्रुप कि वो कौन लगा रखा है मैंने यहाँ पे। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है जिसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया हुआ है जिसका स्लाइट अच्छा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये एक इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है जिसका अच्छा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये मिथाइल थोड़ा सा माइल्ड इंडक्टिव इफेक्ट है बट स्टिल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। और एच का भी वेरी वेरी पुअर बट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। मतलब ये सभी ग्रुप्स जो मैंने लगाए हैं वो सब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, रिजल्टिंग ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है अपनी लेफ्ट साइड वाले ग्रुप से, रिजल्टिंग वो यहां से इतना ज्यादा मजबूती के साथ उस पेयर को खींचना चाहेगा ही नहीं जहां उसको लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलती हो। मतलब ये ऑक्सीजन इस पेयर को उतना ज्यादा नहीं खींच रहा होगा अपनी तरफ जितना ज्यादा ये ऑक्सीजन पेयर को खींच रहा होगा, जस्ट बिकॉज इसे इस तरफ से बहुत ही नॉमिनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जबकि इसका प्लस आई इफेक्ट डोनेटर की तरह से एक्ट करते हुए इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ की तरफ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा इसको एनरिच कर रहा होगा, रिजल्टिंग वो यहां से उतना इफेक्टिवली नहीं खींच रहा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि वो इधर धक्का देके नेगेटिव बना देगा, रहेगा एच पे पॉजिटिव ही बट वो पॉजिटिव थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक एल्कोहल दिखाऊं आपको जहां मैंने क्लोरीन लगा रखा है, तो अब डेफिनेटली ये जो ग्रुप लग गया है, पहले इस केस को देखिएगा CH3CH2OH था, मतलब यहाँ H लगा हुआ था, अभी मैंने Cl लगा दिया तो Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ से डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा होगा, ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा होगा, रिजल्टिंग ऑक्सीजन अपने नेबरर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की भरपूर कोशिश करेगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा अमंग ऑल दीज, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस आई इफेक्ट वाले लगे हुए थे जबकि यहाँ माइनस आई वाला लगा हुआ है। और अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूं तो ये एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है, मैं यहाँ पे एक और फ्लोरीन लगा देता हूं तो ये एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। मींस एसिडिक नेचर लगातार बढ़ता जाएगा अगर आप किसी भी वजह से इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाए। अगर मैं यहाँ पे 3 केसेस ले रहा हूं आपके सामने, HOH, एक ले रहा हूं ROH, अब की बार R को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, और एक ले रहा हूं C6H5OH फिनोल, और मैं देखना चाहूं कि इन तीनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कौन वीकेस्ट एसिड होगा। तो आप प्लीज ध्यान दें यहाँ पे R और H दोनों का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहता है कार्बन की चेन्स पे। तो वैसा वैसा असर यहाँ ऑक्सीजन की तरफ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन की तरफ डेंसिटी जाके ऑक्सीजन पे वो कुछ अपने ऊपर नेगेटिव ले लेंगे और या H के ऊपर नेगेटिव क्रिएट कर देंगे। सी हेयर ऑक्सीजन इन दोनों से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों पेयर्स को ये अपनी तरफ खींचेगा। यहां भी ऑक्सीजन H और C से पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और यहां भी O H से और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिजल्टिंग ऑक्सीजन उतना मजबूती से यहां नहीं खींच पाएगा जितना मजबूती से यहां खींचेगा जहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका पावर ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा sp3 से ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं बोल रहा, sp3 कार्बन से ज्यादा होता है, रिजल्टिंग O इस पेयर को उतना भयंकर नहीं खींच पाएगा अपनी तरफ जितना यहां खींच रहा होगा। या मैं अल्टीमेटली बोलूं, अगर मैं कार्बन की चेन के ऊपर और फिनाइल का इफेक्ट देखूं और कार्बन की चेन के ऊपर R का इफेक्ट देखूं तो R का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जबकि फिनाइल का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मींस फिनाइल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कार्बन की चेन से खींचता है। मतलब साफ है कि यहां पे ये अपने माइनस आई की वजह से इस H पे प्लस बढ़ा रहा होगा, जबकि R अपने प्लस आई की वजह से इसके H प्लस को घटा रहा होगा।
और यहाँ पे H इंडक्टिव इफेक्ट था, बट वो उतना ज्यादा असर नहीं दिखाएगा जितना ज्यादा असर R दिखा रहा होगा। यानी कि ये बहुत बढ़िया डोनर की तरह से इसके H+ को मिनिमाइज करने के चक्कर में होगा। फिनोल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे अपीयर होगा, और उसके बाद आपका वाटर, और उसके बाद आपका अल्कोहल। ये आपका एसिडिक ट्रेंड रहेगा। हालांकि फिनोल इतना अच्छा एसिड नहीं है, सॉरी अल्कोहल्स इतने अच्छे एसिड नहीं है कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर दें। काफी वीक एसिड्स की कैटेगरी में रहता है। हाँ, फिनोल समटाइम हमें ऐसा अपीयर जरूर होगा कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाए, स्पेशली उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं लगाता हूं तो। अदरवाइज समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको चेंज ना कर पाए, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि फिनोल एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। तो अब हमारा फोकस सारा का सारा इस फिनोल पे हो जाएगा, और हम इस फिनोल के अंदर देखेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर को कैसे फ्लक्चुएट करवाया जाता है। मतलब क्या होगा अगर इस फिनोल के ऊपर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, या क्या होगा अगर मैं यहां इस फिनोल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दूं, तो उस टाइम पे इस फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस आएंगे। तो प्राइमरीली समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, रिजल्टिंग O पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, वो फाइनली H पे डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, और H पे प्लस बढ़ना उसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना होगा। तो ये बिल्कुल सही है बात। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा, रिंग पे डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। रिंग अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रॉन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ शेयर करना शुरू कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को, मींस उतना नहीं खींच रही होगी इफेक्टिवली जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में खींच रही थी। रिजल्टिंग H पे प्लस घटना शुरू हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि एसिडिक कैरेक्टर भी घटना शुरू हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं तो। बहुत सारे सवाल हैं जो मेरी इस बात को चेंज करेंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो वो यहां लगाया कि यहां लगाया कि यहां लगाया, ये भी डिसाइड करेगा कि एसिडिक कम होगा या ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगाया वो कहां लगाया, तो उस टाइम पे वो क्या एक्ट करेगा। और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक जगह पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत सारी बातें होंगी जो हमें यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझनी होंगी कि अगर फिनोल पे मैं कोई ग्रुप लगाता हूं, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या रियल में वो विड्रॉइंग की तरह से एक्ट कर पाएगा वहां पे, या डोनेटिंग की तरह से अगर मैं सोच रहा हूं तो क्या वो एक्ट कर पाएगा। और ऑर्थो पे लगेगा तो क्या होगा, पैरा पे लगेगा तो क्या होगा, या मेटा पे लगेगा तो क्या होगा। इन सभी बातों के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल के ऊपर फोकस करेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके नॉट ओनली इस चैप्टर में बट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी। गुड बाय।